हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर ईएल 207 के फोर्थ यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग के 9th पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8085 इंस्ट्रक्शंस की लास्ट कैटेगरी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर के मशीन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये हैं एनओपी, हॉल्ट, डीआई, ईआई, रेम और सिम। एनओपी होता है नो ऑपरेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नो ऑपरेशन मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता। जब भी इसे प्रोग्राम में हम लिखते हैं इस इंस्ट्रक्शन को, माइक्रो प्रोसेसर उसके ऑपकोड को फेच करता है, उसे डीकोड करता है और डीकोड करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे कोई ऑपरेशन नहीं करना, तो कोई ऑपरेशन वो एग्जीक्यूट नहीं करता। इस इंस्ट्रक्शन को हम या तो डिले प्रोवाइड कराने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसे 4 टी स्टेट्स तो लगते ही हैं उसको फेच करना, डीकोड करना। तो उन 4 टी स्टेट्स का डिले आ जाता है, होता कुछ नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं आता है माइक्रो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन में। या फिर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें हमें कोई 2-3 लाइंस हटानी है। अब अगर नॉर्मली हम उन 2-3 लाइंस को हटाते हैं तो हमें पूरे प्रोग्राम को फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो बीच में जो स्पेस आ रहा है, जो ब्लैंक आ रहा है, उसको हम एनओपी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो म्यूपी कुछ नहीं करेगा, उसको फेच करेगा, डिकोड करेगा, लेकिन कुछ चेंज नहीं आएगा और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। तो इस तरह से एनओपी को यूज किया जा सकता है। ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इससे कोई भी रजिस्टर और फ्लैग इफेक्ट नहीं होता। रजिस्टर या फ्लैग में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। यूज करने के लिए हम निमोनिक यूज करते हैं NOP। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है HLT। HLT इज हॉल्ट। माइक्रो प्रोसेसर जब भी जहाँ पे भी हमें प्रोग्राम को खत्म करना होता है, वहां पे हम हॉल्ट यूज करते हैं। हॉल्ट को देखते ही म्यूपी को पता चल जाता है कि उसे अपना एग्जीक्यूशन अभी रोक देना है। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को HLT इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके रुक जाता है, हॉल्ट स्टेट में चला जाता है, कुछ नहीं करता, वेट करता है। इस स्टेट से इसे बाहर निकालने के लिए या तो हमें इसे कोई इंटरप्ट देना पड़ता है या फिर हमें म्यूपी को रीसेट करना पड़ता है। तो जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं उनमें से कोई, या फिर जो रीसेट पिन होती है माइक्रो प्रोसेसर पे, वहां पे हाई सिग्नल देकर माइक्रो प्रोसेसर को इस हॉल्ट स्टेट से बाहर निकाला जा सकता है। इस इंस्ट्रक्शन से किसी भी रजिस्टर या फ्लैग पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसे यूज करने के लिए हम निमोनिक्स यूज करते हैं HLT, हॉल्ट। तो हॉल्ट बेसिकली किस लिए यूज आता है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोकने के लिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म हो गया है, एक टास्क उसका फिनिश हुआ। अदरवाइज म्यूपी क्या करता है? म्यूपी एक सीक्वेंस में सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता जाता है, तो उसे कहाँ रुकना है ये बताने के लिए हम क्या देते हैं? हॉल्ट। नेक्स्ट है DI, डिसेबल इंटरप्ट। इंटरप्ट्स को डिसेबल करने के लिए DI यूज किया जाता है। कभी हम अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम इंटरप्ट्स को हैंडल नहीं करना चाहते हैं, हम अपने उस प्रोग्राम में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करवा रहे हैं हम यूपी से और हम चाहते हैं कि बीच में बाहर से कोई डिस्टरबेंस उसे नहीं रोके, तो हम क्या करते हैं? हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं DI। DI क्या करता है? इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देता है। एक बार हमने DI दे दिया तो अब कोई भी इंटरप्ट म्यूपी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट वन, और वो है ट्रैप। ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, उसे किसी भी प्रकार डिसेबल नहीं किया जा सकता। तो DI जो है डिसेबल इंटरप्ट, वो एक्चुअली में क्या करता है? इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देता है। इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप अगर 0 है, रीसेट है, तो कोई भी इंटरप्ट आगे नहीं आ सकता। इस इंस्ट्रक्शन से फ्लैग्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसका ऑपकोड है DI। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है EI, इनेबल इंटरप्ट। हमने जो भी इंटरप्ट्स डिसेबल किए थे उन्हें वापस से इनेबल करने के लिए इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं EI। ये इंस्ट्रक्शन सभी इंटरप्ट्स को फिर से इनेबल कर देता है, एक्सेप्ट ट्रैप, क्योंकि ट्रैप तो डिसेबल ही नहीं हो सकता, तो उसे इनेबल करने की भी जरूरत नहीं है। इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है? इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देता है, फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू फिर से 1 कर देता है ताकि सभी इंटरप्ट्स अंदर आ सकें।
इससे कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होता, ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। और जो निमोनिक यूज करते हैं हम, दैट इज EI। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रिम। रिम होता है रीड इंटरप्ट मास्क। रीड इंटरप्ट मास्क इंटरप्ट्स और सीरियल इनपुट जो हमने रिसीव किया है, माइक्रो प्रोसेसर में दो पिंस होती हैं, SID और SOD। सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। पेरिफेरल से सीरियली डेटा लेने, रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए इन दोनों पिंस को हम यूज करते हैं। तो जो इनपुट डेटा उस पिन पर रिसीव किया होता है उसको और इंटरप्ट से रिलेटेड सभी डेटा को एक्यूमुलेटर में सेव करने के लिए, लोड करने के लिए हम रिम इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो रिम इंस्ट्रक्शन जो भी इंटरप्ट से रिलेटेड मास्किंग इंफॉर्मेशन होती है वो, और जो हमने इनपुट पिन पे डेटा रिसीव किया है वो एक्यूमुलेटर को देता है। RST इंस्ट्रक्शन RST इंटरप्ट 7.5, 6.5 और 5.5 का जो करंट मास्क स्टेटस है कि वो इनेबल्ड है या डिसेबल्ड, ये स्टेटस रिम इंस्ट्रक्शन से पता चलता है। ये इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप का स्टेटस भी बताता है कि IE फ्लिप फ्लॉप सेट है या रीसेट। और ये भी बताता है कि जो इंटरप्ट्स हैं RST 7.5, 6.5 और 5.5 वो पेंडिंग है या उनको हैंडल कर लिया गया है। ये सीरियल डेटा इनपुट को भी एक्यूमुलेटर में सेव करवाता है, चाहे वो 0 है या 1। इस इंस्ट्रक्शन से कोई फ्लैग्स इफेक्ट नहीं होते। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है RIM। RIM का फॉर्मेट इस तरह से होता है, 0, D0, D1 और D2, ये 3 बिट्स मास्क स्टेटस बताते हैं RST 7.5, 6.5 और 5.5 का। अगर इन बिट्स में 1 है तो ये तीनों इंटरप्ट्स मास्क्ड हैं यानी डिसेबल्ड हैं, और अगर यहाँ पे 0 है तो ये अनमास्क्ड है यानी इनेबल्ड है। D3 IE फ्लिप फ्लॉप का स्टेटस बताता है कि इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इनेबल्ड है या डिसेबल्ड। अगर यहाँ पे 1 है, ये सेट है, तो फ्लिप फ्लॉप इनेबल्ड है। अगर ये 0 है, रीसेट है, तो फ्लिप फ्लॉप डिसेबल्ड है। इसी तरह से D4, D5 और D6 इन तीनों इंटरप्ट्स का पेंडिंग स्टेटस बताते हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो ये तीनों इंटरप्ट्स पेंडिंग है, अगर यहाँ पे 0 है तो ये इंटरप्ट्स पेंडिंग नहीं है। इसी तरह जो 7th बिट है SID, वो सीरियल इनपुट डेटा जो भी रिसीव किया होता है, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 आया है, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 रिसीव किया गया है। तो ये वैल्यू भी हमें RIM से रीड हम कर पाते हैं। नेक्स्ट है SIM। SIM इज सेट इंटरप्ट मास्क। इंटरप्ट के मास्क को सेट करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज आता है। तो एक्यूमुलेट, हमें जो भी सेट करना है या रीसेट करना है वो वैल्यू हम एक्यूमुलेटर में सेव करते हैं, और एक्यूमुलेटर से वो वैल्यूज सिम इंस्ट्रक्शन रीड कर पाता है। तो एक्यूमुलेटर में ये वैल्यूज हम लोड करने के लिए क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। एक तो हम RST 7.5, 6.5 और 5.5 के इंटरप्ट मास्क को प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमें उस पे मास्क लगाना है या नहीं लगाना। 1 लगाएंगे तो मास्क हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, 0 करेंगे तो मास्क नहीं होगा। इसी तरह से RST 7.5 को सेट या रीसेट कर सकते हैं। और जो भी हमें आउटपुट पिन पर डेटा भेजना है, सीरियल आउटपुट पिन पर, वो डेटा भी इस इंस्ट्रक्शन द्वारा लोड किया जा सकता है। ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन से कोई फ्लैग्स इफेक्ट नहीं होते। ये सिम इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हम डेटा एक्यूमुलेटर में लोड करते हैं और फिर वहां से उसके बाद जैसे ही हम सिम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो ये डेटा सिम में चला जाता है, सिम उसे रीड कर लेता है। तो जो D0, D1 और D2 बिट्स हैं ये RST 7.5, 5.5 और 6.5 की मास्किंग के लिए यूज में आते हैं कि इन्हें मास्क करना है या नहीं। अगर 1 है तो मास्क हो जाएंगे, अगर 0 है तो मास्क नहीं होंगे, इनेबल्ड रहेंगे। MAC is mask set enable। D3 की वैल्यू 0 या 1 है, उस पर डिपेंड करेगा कि D0 से लेकर D2 बिट्स काम आएंगे या नहीं। अगर यहाँ पे 1 है तो ही इन बिट्स को पढ़ा जाएगा, अगर यहाँ पे 0 है तो इन बिट्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से D4 है R7.5 रीसेट RST 7.5, अगर यहाँ 1 है तो RST 7.5 रीसेट होता है,
अगर यहाँ पे 0 है तो RST 7.5 इनेबल्ड होता है। फिफ्थ बिट यहाँ पे यूज नहीं आता, डोंट केयर कंडीशन में रहता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। D6 सिक्स बिट जो है ये सीरियल डेटा इनेबल है। सिक्स बिट में अगर 1 है तो ये वाला बिट बाहर पिन पे जाएगा। अगर यहाँ 0 है तो इस बिट की कोई वैल्यू नहीं है, ये आउटपुट पिन पर नहीं जाएगा। सेवेंथ बिट सीरियल आउटपुट डेटा है, जो भी हमें डेटा आउटपुट पिन पर भेजना है वो सेवेंथ बिट में लिखा होता है। अगर 1 भेजना है तो 1 लिखा होता है, 0 भेजना है तो 0 लिखा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।